मकर राशिफल जनवरी माह 2025 मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे जन्म राशि के आधार पर। मकर राशि में शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। जनवरी नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इस नए साल में मकर राशि में 7.5 समाप्त होगी बहुत जल्दी ही। तो मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 की समाप्ति का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन और जीवन के सुख सुविधाओं की फैसिलिटीज को आप बेहतर करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जनवरी के महीने में एक नया रास्ता आपको मिल सकता है। नई मार्ग आपको मिलने से आप एक तरह से अपने जीवन के मंजिल की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। पूरी विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक देखें। यह आपके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण होगा और आपके जीवन के दशा दिशा को ये बदलने में आपको सहयोग करेगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये आपका एक हमारे लिए हेल्प होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण आपके जीवन में सफलता, कामयाबी और जीवन के बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों का मूल मंत्र इस चार्ट में आपको दिखेगा। इस चार्ट का यदि विश्लेषण करें तो मकर राशि से दूसरे घर में शुक्र और शनि गोचर करेंगे, तीसरे घर में राहु, पांचवें घर में गुरु और सातवें घर में मंगल, भाग्य में केतु, लाभ में बुध और 12वें घर में सूर्यदेव। सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे 14 जनवरी के बाद। तो सूर्य और मंगल आमने सामने होंगे, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी 8वें घर के स्वामी को देखेंगे। अष्टमेश लग्न में आएगा। तो ऐसे समय में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना जरूरी होता है। खासकर अग्नि तत्व के बढ़ावा से अपने आप को बचाना है, यानी कि डाइजेशन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो, एसिडिटी बने या आप अपने अग्नि तत्व यानी कि फीवर इत्यादि से यदि परेशान होते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा जरूर कुछ मंगल और सूर्य ग्रह के लिए कोशिश करनी चाहिए। इनकी प्रसन्नता के लिए इनके आप उपाय भी कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचमेश द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में जब पंचमेश गोचर करते हैं तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वाणी के द्वारा, अपने बौद्धिक क्षमता के द्वारा बेस्ट परफॉर्म करने के बारे में सोचें। यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा एग्जाम इस महीने में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह होने के नाते पंचम भाव में इनका गोचर काल आपके लिए बेहद स्वर्णिम हो सकता है। संबंध रिश्तों को लेकर के जरूर कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति जिस जगह में रहते हैं उसे थोड़ा कमजोर करते हैं। तो संबंध रिश्तों में थोड़ी सी तल्ख उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी सी तनाव वाली वातावरण बन सकती है। तो यदि आप किसी से प्यार अफेयर कर रहे हैं, आपका संबंध जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने उस संबंध रिश्ते को बेहतर बनाए रखना एक जिम्मेदारी की तरह आपको निभाना होगा। अपने करियर या अपने बॉस के साथ भी आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। अन्यथा कुछ ऐसी व्यवहार, कुछ ऐसी बातचीत जो आपके बॉस को अच्छा ना लगे और उसके कारण से आपकी थोड़ी सी जो बढ़ोतरी है, जो आपकी प्रमोशन है, जो आपकी उन्नति है, उसमें कोई रुकावट ना आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह का कर्क राशि में गोचर होने से ये आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा, प्रशासनिक पदों की पावर को एक्टिवेट करेगा। ऐसे समय में आप गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए अपनी दावेदारी रख सकते हैं। यदि आप किसी एग्जाम को दे रखे हैं तो उसका परिणाम भी आपके लिए सकारात्मक आ सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह चौथे घर के स्वामी होते हैं मकर राशि वालों के लिए, और वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो यानी कि केंद्र का पावर मंगल को एक्टिवेट होना, ये आपके जीवन में आपके प्रतिष्ठा को, पद को और आपके स्वयं के जिम्मेदारियों को ये बढ़ाता है। सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद मकर राशि में गोचर करेंगे।
तो मंगल और गुरु का आमने सामने होने, मंगल और सूर्य का आमने सामने होने से कुछ अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं। सूर्य मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो ऐसे समय में आपको अपने पिता के थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा और आप अपने भी सेहत स्वास्थ्य का ऐसे समय में ध्यान रख सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट की योजनाओं को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद आपको फाइनेंशियली सहयोग मिल सकता है। फाइनेंस आपको मिल सकता है सरकार के द्वारा, या फिर आप अपने किसी कारोबार से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से भी फाइनेंशियली आप सहयोग ले सकते हैं। उस सहयोग के माध्यम से आप अपने कारोबार व्यापार का एक बड़ा विस्तार जनवरी के महीने में कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में दृष्टि होगी, शनि साथ में होंगे, तो ऐसे ग्रह स्थिति में व्यक्ति अचानक जो है अपने करियर में बड़ी सफलता के लिए अपने जन्मभूमि से दूर चला जाता है। यानी कि जॉब आपको कहीं दूर मिल सकती है जिसके लिए आपको यात्रा करना पड़े, देश विदेश जाकर के अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने की आपको ताकत मिलेगी और आपकी अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सुधार मिलेगा। आप बेहतर बातचीत कर पाएंगे। धन का सदुपयोग करना, मनी मैनेजमेंट को समझना, ये जीवन में व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार आमदनी बहुत होता है लेकिन आदमी उसको सही तरीके से जीवन में यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसका मनी मैनेजमेंट सदैव खराब ही रहता है। तो ये समय जनवरी का महीना आपके जीवन में मकर राशि वालों के लिए मनी मैनेजमेंट का समय होगा। पारिवारिक जनों का आपको सहयोग मिलेगा और परिवार का भी पूरा साथ देना आपका एक बहुत बड़ा ड्यूटी इस समय में बन जाएगा। राहु और केतु का प्रभाव भी जनवरी के महीने में बेहद शानदार बने रहेंगे। राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में ये लगातार पूरे जनवरी के महीने में एक महत्वपूर्ण राजयोग जैसा माहौल आपके जीवन में बनाएंगे। यानी कि पुराने से पुराने जो आपके संबंध रिश्ते हैं वो फिर से जागृत होंगे। पुराने क्लाइंट आपके पास जुड़ेंगे। पुराने कंपनी से आपको ऑफर लेटर आ सकता है, आपको बुलावा आ सकता है और आपके मनपसंद डिमांड्स की वहां से आपको पूर्ति हो सकती है। मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है, सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप इस महीने के अंदर अपने भूमि, भवन, वाहन का एक विशेष अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नए भूमि भवन की खरीदारी का एक संयोग बन सकता है और अचानक आपको देश विदेश से संबंधों में बेहतर अनुभव मिलेगा, बेहतर आपको सहयोग मिल सकता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का योग बन सकता है। क्योंकि सूर्य और मंगल आमने सामने गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह जब केंद्र में होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति की अपनी जो व्यवस्था होती है वो सुदृढ़ बनती है और वो अपने आप ही समर्थवान बनता है व्यक्ति, क्योंकि सूर्य राजा हैं और मंगल सेना है। राजा और सेना दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो ऐसे समय में जीवन में मंगलमय वातावरण बन जाता है, जो कि आपके व्यापार के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिए सभी तरीके से वो आपको एक विशेष हेल्प करता है। अब 7.5 की बात करें तो 7.5 के बस 2 से 3 महीने अब आपके जीवन में बचे हैं। यदि जनवरी को हटा देंगे तो 2 महीने, जनवरी को जोड़ेंगे तो 3 महीने। यानी कि यहाँ पर कुछ बड़ी डील आपको प्राप्त करने की योजनाओं पर काम करनी चाहिए। अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखेंगे, गोपनीय रखेंगे, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए संकल्प को गोपनीय रखा जाए तो उससे व्यक्ति को फायदा हो जाता है। इसीलिए अब आप जो है एक नई ऊर्जा, नई तैयारी के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करें। विशेष अपने बारे में और बारीकी से समझना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बर्थ डिटेल, अपना पूरा, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि लिख करके हमें भेजें। पर बर्थ डिटेल वो भेजिए जो आपकी जन्म कुंडली का डिटेल हो, ताकि आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बता सकें। नए साल की प्रारंभिक मास होने के नाते आपको आगामी 2025 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप
के लिए ये साल बेहद मंगलमय हो, जीवन में नई पारी की शुरुआत हो, ऐसी ढेर सारी हमारी शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए यहाँ तक आपने देखा है तो कमेंट में जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।